हेलो दोस्तों, तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। तो जैसे आप लोग जो भी कैंडिडेट बिहार बेल्ट्रॉन का फॉर्म भरे उसकी एग्जाम डेट आ चुकी है। आई होप कि आप लोग ने अपने नोटिस देखी होगी, एग्जाम डेट जान लें। नहीं तो इस वीडियो में तो हम सारा चीज़ आपको बताने वाले कि इसकी सिलेबस क्या आपको बताएंगे। सिलेबस तो सब बता देंगे, कंप्यूटर से पूछा जाएगा, लेकिन कंप्यूटर से किस किस आपको किस किस टॉपिक से पूछा जाए तो वो सारी जानकारी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, बिहार बेल्ट्रॉन की ऑप्शनल नोटिफिकेशन जो ऑन किया हम इसमें बता देते हैं। यानी कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेट लिमिटेड, यानी कि जो प्राइवेट कंपनी ये इसकी एग्जाम करवाते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जिसका फॉर्म आपको 2 फरवरी में भराया गया था। जिसमें बेल्ट्रॉन के बता दें कि फरवरी यानी कि 20 फरवरी से इसका रजिस्ट्रेशन चालू किया गया था। इसकी शैक्षिक योग्यता है जो कि 12th पास है। 12th पास पे ये फॉर्म भराया गया था। इसमें उम्र सीमा की बात करें तो 18 वर्ष नहीं होता, मैक्सिमम आपको 59 वर्ष तक रहती है। इसमें परीक्षा शुल्क के बारे में आपको पता है, 250 रुपये का फी लिया जाता है। और ये फॉर्म जो अप्लाई हुई थी आपको देख सकते हैं 20 फरवरी से लेकर स्टार्ट हुई थी और 15 मार्च तक के लिए फॉर्म अप्लाई हुई थी। और इसकी सिलेबस एग्जाम पैटर्न के लेकर बहुत सी, तो दोस्तों इसकी सिलेबस है यानी कि परीक्षा का सिलेबस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग स्कूलिंग यानी कि NIOS द्वारा ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का सिलेबस को तैयार किया जाता है और यही सिलेबस पूछते हैं। ये सिलेबस इसका है कंप्यूटर पर आधारित क्वेश्चन पूछे यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, यानी MCQ क्वेश्चन रहेंगे। परीक्षा के लिए 1 घंटा के समय होगी, यानी कि एग्जाम होगी आपकी 1 घंटा के, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50% लाना यानी कि 50% अंक लाना आपके लिए आवश्यक, यानी कि आपकी नेसेसरी है, अब आवश्यक है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। यानी कि 60 में आपको 30% मार्क लाना होगा। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं रहती, निगेटिव मार्किंग में आपकी नो निगेटिव मार्किंग है, तो आराम से आप पूरा का पूरा अटेंड कर सकते हैं। अब बोलिए परीक्षा में पश्चात उसी दिन के कुछ अंतराल बाद, यानी कि परीक्षा के उसी दिन, बहुत से कैंडिडेट के ये कन्फ्यूजन रहती है, तो ये मैं क्लियर कर दूँ। जिस दिन आपकी एग्जाम है उसी दिन आपको उसी दिन कुछ अंतराल यानी कुछ देर के बाद आपकी टाइपिंग की दक्षता आयोजित किया जाए, यानी कि आपको टाइपिंग परीक्षा और आपके MCQ यानी कि रिटन एग्जाम आप दोनों आपको एक दिन ही हो जाए, कुछ देर के बाद आपकी हो जाए, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों की टाइपिंग दस्ता होगी, दोनों की टाइपिंग लिया जाए। प्रत्येक परीक्षा में टाइपिंग टेस्ट के बीच में उचित समय का अंतराल दिया है, यानी कि हिंदी इंग्लिश के बीच में आपको टाइपिंग अंतराल है। हिंदी की टाइपिंग होगी या मंगलम फॉन्ट होगी, और रेमोटिंग गेल यानी कि रेमोटिंग गेल होगी जो कि कीबोर्ड में लेआउट किया जाएगा। दस्ता की बात करें तो अंग्रेजी में आपको 30 वर्ड पर मिनट दिया जाएगा, जो करेक्ट वर्ड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। हिंदी में आपको 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो दोस्तों ये कन्फ्यूजन जिनके भी मन होते हैं कि चलो राइटिंग बाद में और टाइपिंग बाद में होगा, ऐसे कुछ नहीं है। टाइपिंग और आपकी एग्जाम दोनों एक ही दिन होगी, ये आप कंफर्म हो गए। और हिंदी की टाइपिंग आप देख सकते हैं 25 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश का 30 वर्ड पर मिनट मांगेगी। और ये आपकी सिलेबस है। 60 नंबर तो अगर पूछा जाएगा। एग्ज़ाम के डेट मैं आपको बता दूं तो एग्ज़ाम के डेट आपको 14 सितंबर से, यानी कि 14 सितंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है। 14 सितंबर 2024 को एग्ज़ाम स्टार्ट है। एडमिट कार्ड 7 दिन पहले, यानी कि 7 सितंबर को एडमिट कार्ड आएगा। जिनकी 14 को एग्ज़ाम होगी इसके एडमिट कार्ड 7 को आ जाएगी। इसी तरह से 1 हफ्ता पहले आपकी एग्ज़ाम आ जाएगी, एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब हम आपको सिलेबस के बारे में बता दें कि 60 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, तो 60 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से रहेंगे। 60 क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे, किस सब्जेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से आते हैं, वो सारे टॉपिक आपको हम बता देते हैं। ये सारे टॉपिक की तैयारी कर लीजिएगा, आपको आराम से 60 में 30 मार्क आ जाएगा, आप पास हो जाएगा। फिर आपको टाइपिंग की एग्जाम भी देनी होता है। ये सबसे पहले आपको हम सिलेबस दिखाते हैं किस टॉपिक से क्या पूछा जाता है। तो दोस्तों ये यानी कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस की बात करें 2024 के, यानी कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती के लिए कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनका सिलेबस है। जैसे कि बेसिक कंप्यूटर से आपको पूछा जाएगा, आपके जो भी बेसिक कंप्यूटर रहेगा उससे पूछेगा, यानी कि कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इनपुट आउटपुट के डिवाइस के बारे में, सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बारे में, कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में, कंप्लेयर एंड असेंबली के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम से ये सब पूछे जाएगा, यानी कि एलिमेंट ऑफ विंडो XP, डेस्कटॉप एलिमेंट्स के बारे में, लोकेटिंग एंड फाइल फोल्डिंग के बारे में, चेंजिंग सिस्टम सेटिंग के बारे में, फाइल मैनेजमेंट विंडोज़ के बारे में, इंस्टॉलमेंट एंड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में आपको पूछा जाएगा। इसके बाद बेसिक वर्ड प्रोसेस पूछा जाएगा। बेसिक वर्ड प्रोसेस में आपको स्टार्टिंग वर्ड प्रोग्राम पूछा जाएगा, वर्ड स्कैनिंग पूछेगा, टाइपिंग का स्क्रीन ऑब्जेक्ट पूछेगा, मेनिंग डॉक्यूमेंट पूछेगा, प्रोजेक्ट और फाइंडिंग डॉक्यूमेंट और प्रिंट डॉक्यूमेंट। ये सारे जो टॉपिक है, ये सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन आएंगे। और जिसमें कुछ फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स जो होगा उससे आपको क्वेश्चन आएंगे, जैसे वर्किंग विथ टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग विथ टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग ग्राफिकल्स, बुलेटिन एंड नंबरल लीड्स, कॉपी एंड मूविंग टेक्स्ट, सेलिंग एंड ग्रामर, पेजिंग, फोर्टिंग और केयरिंग टेबल पूछे जाएगा। अब मेल मैनेज से
मेल मैनेज से भी कुछ सवाल आएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं मेल मैनेज से, यानी कि मेल मैनेज से रहेगा टाइपिंग डॉक्यूमेंट और मेल मैनेज क्रिएटिंग, यानी कि ईमेल मैनेज से ये सारे देखिए बेसिक सेपरेटेड से आपसे ये सारे जो पूछे जाएंगे। इसके बाद फॉर्मेटिंग वर्कशीट से, यानी कि फॉर्मेटिंग वर्कशीट से पूछा जाएगा फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मेटिंग सेल रो एंड कॉलम, फॉर्मेटिंग वर्कशीट एंड स्टाइल, फॉर्मेटिंग अनप्रोटेक्टेड एंड वर्कशीट, ये सारे जो टॉपिक रहेगी ये सारे पूछा जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं कुछ फार्मूला टाइप से क्वेश्चन भी रहेगा, यानी कि आपको देख सकते हैं फार्मूला फंक्शन एंड चार्ट पूछा जाए, जैसे फार्मूला फंक्शन कॉपी, फार्मूला टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ चार्ट, ऑटो सेफ एंड स्मार्ट आर्ट, चीटिंग प्रिटेक्शन से कुछ पूछा जाएगा, जिसके बारे में ये देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है, यानी कि चीटिंग स्लाइड शॉर्ट व्यू, चीटिंग साइड लेआउट, यानी कि कंप्यूटर के जो अच्छा खासा जानकारी होगा आपको सारा चीज़ पूछा जाएगा। आपको कंप्यूटर के बारे में जो भी रहती है छोटी बड़ी अपडेट जो भी रहेगी सारा चीज़ आपको पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ आपको ये सिलेबस कंप्यूटर के डिटेल्स वाले वीडियो में देख सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर का आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, या तो कोई बुक ले लीजिए और उसे देख लीजिए। गेटिंग कनेक्टेड द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट कैसे कनेक्ट करना है कंप्यूटर, वो भी पूछा जाएगा। टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड, किस टाइप के कनेक्ट होती है वो सब पूछा जाएगा। इंटरनल टर्मोलॉजी पूछा जाएगा। अंडरस्टैंडिंग इंटरनेट एड्रेस और वेब ब्राउजर एंड सर्विस सिस्टम, ये सारे जो सिलेबस है ये सारे सिलेबस आपको हम जो बताया ये आपको पूछी जाती है आपको बेल्ट्रॉन की सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सारे सिलेबस मैं बता दूंगा किस टॉपिक से कितना कितना पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से कौन सा, तो सारा टॉपिक आप देख ले, सारा जो पूछा जाएगा आप कंप्यूटर से भी पूछा जाएगा। कंप्यूटर के विभिन्न टॉपिक है तो सारे टॉपिक देख लो, सारे टॉपिक का आप यूट्यूब पर सर्च करके वीडियो देखकर अच्छा खासा तैयारी कर लीजिए। 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन में आपको 30 तो किसी हाल में सही करना है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पूरा 60 का 60 तो आराम से कर लीजिएगा 60 मिनट में। 30 कर लीजिए, तो अगर आप 30 कर लेते हैं तो फिर आपको इंग्लिश होगी, इंग्लिश की टाइपिंग होगी, इसके बाद हिंदी की टाइपिंग, यानी कि ये सारे प्रोसेस आपके एक दिन में ही होगी। बाकी जब भी आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आपको बता दें कि एग्ज़ाम जो स्टार्ट है वो 14 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो 14 सितंबर के बाद 7 सितंबर से एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन या डाउट हो जाए बिहार बेल्ट्रॉन के लेके तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, आपकी कौन का जरूर रिप्लाई करें। बाकी हमारी वीडियो पसंद आए आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।